बात करनी पड़ेगी, बात को करते पड़ेगा। बैठो भाई, बैठ जा कोई पूरी कोई बैठ जा लकेरा बैठ जा। ले 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 हमारे आज इस मीटिंग में रोहिला समाज के प्रधान, उसके संरक्षक सारे भाई आए। ताली क्योंकि हमारा समाज कौन अलग है। आज प्रजापति भी आए हैं, आज समाज भाई भी आए हैं, आज वाल्मीकि भाई भी आए हैं, आज जांगड़ा भाई भी आए हैं, आज मणियार भाई भी आए हैं, रोहिला भाई भी आए हैं, और भी आए हैं। मैं डॉक्टर तुलसीराम जी हमारे बीच में, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार बिता एक मिनट बोल बुलवा देंगे। आज की इस सभा के प्रधान और हमारे एससी और ओबीसी समाज के सभी सम्मानित साथियों, हमारा लगाव किसी भी आदमी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है। वो बात अलग है आप किस विचारधारा से प्रभावित हैं और कहाँ काम करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई न कोई कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। जब राजनीति 75 साल से देश में चल ही रही है, चुनाव हो ही रहे हैं, प्रजातंत्र है, कोई न कोई तो जुड़ रहा होगा। नेता नहीं होगा तो वोट गिरता होगा, इसी कोई बात को नहीं। बात काम किया है कि जो अपनी संख्या है उसके अनुसार अपना प्रतिनिधित्व सत्ता में नहीं है, उसके लिए एक योग्य और सक्षम आदमी को एक अपना समाज, जिनकी काफी चीजें, धरती की समस्याएं, जीवन और रोटी के सवाल मिले जुले हैं, वो हम एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार प्रयास कर लें। मैं इस रोहिला समाज की तरफ से, नामदेव सभा की तरफ से, हमारे समाज का इस आज की मीटिंग में पूर्ण समर्थन देता हूं। और दूसरा ये कि हमारे समाज का कोई उम्मीदवार भी नहीं होगा। हम सिर्फ, हमारा समाज का कोई आदमी चेयरमैनी के चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी हमारा समाज, अपना समाज जो कहेगा, हम उसका तन मन धन से मदद करेंगे। हमने अपने समाज की बात क्लियर कर दी। ये इंद्रधनुष है, रंग इसके 7 हैं, और इंद्रधनुष बनता कैसे है, अब अगली सुन लो। एक बूंद बरसात की, उसका अंदर से किरण निकलती है, जिस बूंद को नंगी आंखों से नहीं दे सकते, वो इंद्रधनुष बना देती है। साइंस की बात है या प्रिज्म, तुमने 10वीं में देख क्या भी होगा। और किरण के रंग 7 हैं, दिखता एक है, दिखा सफेद सफेद से है, का मतलब जिसमें ताकत है वही दिखता है, बाकी रंग आने लोग खागे। तो बाकी अपने रंग जोड़ लो और शाम को जमाओ। इसमें इफ्स एंड बट्स में कुछ नहीं लिखड़ेगा, अदरवाइज में इसमें किम्मा नहीं लिखड़ेगा। काट छाट करके बहुत साल देख ली, किम्मा कौन लिखड़ा है, अपने पल्ले नहीं किम्मा। हमारी गिनती उस 60% जनता में है, 80% जनता में है, जिनके पास 10% भी एसेट नहीं है धरती की। इस देश के 3 किलो कोयला हमारे पास नहीं, 8 किले हमारे पास नहीं, कोई संसाधन और प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं। वी आर प्रोड्यूसर्स, हम सब सेवाओं के लिए पैदा हुए, सेवाएं कर रहे हैं, जिसके अंदर भी डाका डाला जा रहा है। और इन ज्यादा बातों को न कहते हुए, किसी विचारधारा की लड़ाइयों को छोड़ते हुए, सिर्फ अपन एक होना है। 90% आदमी अगर इससे तो नींद उड़ जाएगी, क्यों डर रहे हो? अरे पर्ची तो गए है मेरे यार, तलवार का टेम जा लिया, मानस मारने का टेम जा लिया, एक बटन दबाने का टेम आ रहा है, वो ताकत घर में पड़ी। बाबा साहब की डेढ़ इक्वल राइट मिल रही है।
इक्वल राइट का इस्तेमाल करो, इक्वलिटी ले आओ। इक्वल राइट का इस्तेमाल करो, इक्वलिटी ले आओ। आत्मा है पर्दे के गिलने कोई कौन जानता, जा उसका मुंह फोड़ दो साड़ा का, कौन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूरे समाज का समर्थन करते हुए और ये डिक्लेयर करते हुए कि हमारे समाज का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, हम अपने समाज के साथ रहेंगे तन मन और धन से। जय हिंद, जय। हाँ बोलो जी, बोलो बोलो। परिचय भी दे दियो मेरे सब ना। मेरा नाम है वीर भान है जी, और भिवानी से हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी हूँ, और मैं भी अपने समाज से ही हूँ, अपने SC/BC समाज से ही। और मुझे पता लगा कि भाई मीटिंग की जा रही है समाज को जोड़ने के लिए, जो हमें काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी मुहिम का हिस्सा है जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, जो बाबा साहब काशी राम जी ने, जो हमारे संत रविदास जी हैं, कबीर महाराज हैं, जो हमारे सर्व समाज में जितने भी महापुरुष हैं, उनका यही सपना था कि भाई हमारे जो दबा कुचला समाज है उसका राज आए, उसकी सत्ता मिले, उसको उसकी भागीदारी मिले। तो उसी मुहिम में हम लगे हुए हैं, और उसी मुहिम में आज की जो मीटिंग है, तो मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं एक व्यक्तिगत विचार मान के चलना मेरे, कि भाई ये मत समझना कि भाई मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। तो ये अभी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं श्री भगवान दैया जी के, उनके व्यक्तिगत विचार थे, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए किसी का भी। व्यक्तिगत अपने विचार कोई भी रख सकता है साथी, और वो स्वतंत्र है कि भाई उसकी भावनाएं क्या है उसको हमने समझना है। अगर उसका समाधान निकलता है तो हमें उसका निकालना चाहिए, अगर नहीं निकलता तो फिर वो जैसे भी। तो बहुत ही बढ़िया मुहिम है आप लोगों की कि भाई हमारा जो SC/BC का समाज है जो 85% है वो इकट्ठा हुआ है, और एक बहुत बढ़िया पहल है कि हमें जो चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है भिवानी के अंदर है, उसमें हम चाहते हैं कि भाई सभी SC/BC का जो समाज है 85% है कि भाई हमारा प्रत्याशी उसके अंदर प्रत्याशी बने 85% का, और वो चेयरमैन बने, जीत के आए। तो इसी मुहिम के बहुत बढ़िया मुहिम है, और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई ये मुहिम है यहीं पे ख़त्म ना हो, क्योंकि 31 वार्ड भी हैं। अगर 31 वार्ड में अगर हमें यही सोच रहे हैं कि भाई जब चेयरमैन हमारा हो तो 31 वार्ड के अंदर भी हमारे MC हों, उसमें भी कोई जब मेहनत यहाँ पे करेंगे तो उसमें 31 वार्ड की भी साथ मेहनत हो जाएगी। SC के जो वार्ड है हमारे और जो BC के वार्ड है उनको छोड़ के जो और जनरल के वार्ड है, अगर हमें जब चेयरमैन के चुनाव के अंदर अपने SC/BC के वोट मांगेंगे तो जो अदर बाकी जो MC के बच जाएंगे उस वार्ड के अंदर भी हमारी ताकत बढ़ेगी। अब अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अब जनरल वाला तो हमें कोई वोट देगा नहीं। जब हमें SC/BC का नारा लगाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे भाई कोई जनरल वाला हमें वोट दे देगा तो ये तो रहा, क्योंकि वो बात निकल के जानी, आज मीडिया है और भी भाईचारे से बात निकल के जाएगी भाई SC/BC के लोग तो इकट्ठे हो गए। तो ये तो बात है कि भाई हमें वोट हमारे ही साथी देंगे अगर हम एक निस्वार्थ भावना से। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि निस्वार्थ भावना से, क्योंकि हमारे समाज के साथ है ना आए दिन अत्याचार जुल्म जाती होती रहती हैं, लेकिन उस समय है ना हमें इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन आज चेयरमैनी का चुनाव हो गया, मैं ये नहीं कहता चेयरमैनी के चुनाव में भी इकट्ठे हो, MLA के चुनाव में भी इकट्ठे हो, और लोकसभा के चुनाव में भी इकट्ठे हो, जितने सरपंच के चुनाव उसके अंदर भी इकट्ठे हो। लेकिन एक डर है, एक भय है कि समाज के साथ है ना आए दिन है ना धोखा होता रहा है। ऐसी बात नहीं कि भाई आज ही इकट्ठे हुए हैं ये SC/BC के, इससे पहले भी बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर समय समाज के साथ धोखा आता है। आज इतने साथी इकट्ठे हुए हैं, अगर आप लोगों का आज विश्वास टूट जाएगा, कल विश्वास टूट जाएगा, फिर कभी इकट्ठे होगे क्या आप लोग? नहीं होगे ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोगों का विश्वास भी बने और साथियों का भी विश्वास बनाएं। तो एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर निस्वार्थ भावना होनी चाहिए कि भाई कल अब कोई प्रोपेगेंडा बना के कि भाई 2-4 साथी भाई अपने लोगों ने इकट्ठे करके अरे ये भाई हमारा नाम ले दिया इनने, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाई वो प्रोपेगेंडा बना के और एक का नाम खड़ा कर दिया और इसका नाम ले दिया। और हमारे
आज एक देखने वाली बात है, हमारा जो SC/BC का तबका है, इसके अंदर सिर्फ से जो हमारे दबे कुचले साथी है ना, एक तो वो दानक भाई है भाई, और एक वो वाल्मीकि है। चमार सक्षम है आज, और जो अपने बैकवर्ड वाले वो भी सक्षम है। तो हम तो त्याग की भावना तो जब समझाएंगे जब अपने SC/BC भाइयों ने, जब यहाँ से कोई दानक कैंडिडेट आओ या कोई वाल्मीकि कैंडिडेट आओ और उसने हम भेजा चेयरमैन के उसके अंदर। एक मिनट, मेरे व्यक्तिगत है जी, व्यक्तिगत सुझाव है जी, मेरा व्यक्तिगत विचार है जी, मैं ठीक है ना, सुझाव तो देंगे। तो हमारा तो निस्वार्थ भावना से जब मानेंगे जी, जब हमारा कैंडिडेट है ना कोई दानक भाई गरीब है या कोई वाल्मीकि भाई है ना उसके अंदर चेयरमैन के उसमें बैठे है, तब तो हम ये सोचांगे भाई हाँ इन साथियों के कि ये निस्वार्थ भावना से आए हुए हैं। अगर इनके अंदर निस्वार्थ भावना है तो निचले तबके को हमने उठा के चलना पड़ेगा, जब जाकर हमारी एकता बनेगी। अगर हमने सोचा मैं खड़े हो जाऊं चुनाव के अंदर, तब ये एकता नहीं बनेगी। जब हर आदमी को पता है, हर आदमी खाना खाओ, हर आदमी का दिमाग है, हर आदमी का बुद्धि है, वो आदमी तभी समझ जाओगा। एक मीटिंग में नहीं समझा, दूसरी में समझ जाओ, दूसरी में नहीं समझा, तीसरी में समझ जाओ, और समझने के बाद में फिर हमारा विश्वास खत्म होगा। तो यहाँ से कोई भी साथी कोई भी डिसीजन लिया है तो बढ़िया डिसीजन लिया जाए। हम समाज के साथ में है भाई, मैं जो भी कैंडिडेट होगा मैं 10,000 रुपये तो दूंगा उसने, और उसका दिन रात उसके साथ में मेरी गाड़ी है, उसने उसके साथ में गाड़ी घुमाऊंगा, ठीक है ना। आज यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए निस्वार्थ भावना से प्रत्याशी आना चाहिए, और जो भी कोई भी कैंडिडेट हो तो उसके समाज के साथ में समर्थन है जी। साथियों, भाई अगर किसी भाई का ये बहम हो कि ये अपने अपने ये कर रहे हैं, तो मैं तो भाई ये घोषणा करता हूँ कि हमारे परिवार में से, मैं परिवार की बात, मेरे परिवार में से कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और बोल लो राजेंद्र जी, आप क्यों कर रहे हो? छोड़ो एक मिनट समाज देगा आपको। अब भाई टाइम बैठ जा। समाज देगा, वो तो सबने दिखेगा, अपने टाइम तो करो। बढ़िया है, बढ़िया जी, आपने बढ़िया करे। देखो जी, अब इससे पहले ये मुद्दा अभी नहीं है, अभी तो प्लेटफार्म बनाएगा वो चुप रहो भाई, थोड़ा है यार, दो अपना वैसा होगा, पाकिस्तान से थोड़ी ना दिखाओ जी, बैठ जाओ मेरे ख्याल सुनो एक बार, सुनो भाई। 27 तारीख की जगह मेरे ख्याल में वो अपने धर्मशाला दिनोद गेट वाली ठीक रहेगी, दिनोद गेट। हाँ भाई, दिनोद गेट पे चेतराम धर्मशाला में। लेकिन सुनो भाई एक बार सुनो भाई, हाँ है, एक बार सुनो भाई, जो भी आदमी आज आया है अगर वो सच्चे मन तैयार चाहे भी हम इकट्ठे हुआ तो भाई अपने के लिए 5-5 आदमी लेके जाइए, और 11 आदमी कमेटी बना दो। प्रधान जी खड़े गए हमारे, प्रधान जी खड़े बैठे हमारे सम्मरवाल जी, भाई 11 आदमियों की कमेटी बना दो। हर मोहल्ले में जावांगे, हर मोहल्ले में मीटिंग लेवांगे। हाँ पहले तो उस मीटिंग से पहले मीटिंग लेवांगे, हर मोहल्ले में जावांगे। और भाई जहां जिसके पास व्हाट्सएप ग्रुप है भाई सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में घेर दो, जो भी प्रोग्राम कोई आवे सारे शेयर करा करो भाई, ताकि ज्यादा आदमी आवे। 27 तारीख को 11 बजे चेतराम प्रजापति धर्मशाला दिनोद गेट पे। अब मैं प्रार्थना करूंगा विनोद सांगा जी से कि वो थोड़े शब्दों में ही अपने विचार रखे। पार्टी की भाई कोई बात को नहीं, समाज की बात है भैया। कमेटी बना दो 11 की बना दे, 11 की बना ले, फिर आगे बढ़ा लेंगे।